देखिए अब हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं पृथ्वी के स्थल रूपों का, लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर 1/4 भाग में स्थल रूप है और जल जल कितने हिस्से में है? 3/4। 3/4 भाग में। ठीक है, 3/4 भाग हमारी पृथ्वी पर जल है और 1/4 भाग जो है वो स्थल रूप है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये बात बता दें कि पृथ्वी का आकार हमेशा से एक जैसा नहीं रहा। ये पृथ्वी आज आप देख रहे हो ना, हमेशा से वैसी नहीं है। लाखों करोड़ों वर्षों के अंतराल पर वातावरण के प्रभाव के कारण हमारी पृथ्वी का स्वरूप जो है वो बदलता रहा है। आपने जो ये मॉडल बनाया है, ये पूरा मॉडल जो है वो पृथ्वी के कुछ स्थल रूपों को इंगित कर रहा है। इसके अतिरिक्त भी पृथ्वी पर बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, अब आप उसको समझिए कि आपने ये क्या चीजें बनाई हुई हैं। ठीक है, तो इन शब्दों के अंतर को समझिए। ये पृथ्वी के विभिन्न लैंडफॉर्म्स में क्या डिफरेंस होता है उसको आप समझिए। हमारा पहला लैंडफॉर्म है माउंटेन। अब देखिएगा माउंटेन क्या होता है। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृति को पर्वत कहते हैं। ये समतल भूमि से ऊंची उठी हुई आकृति जिसका स्वरूप लगभग तिकोनाकार, ऐसे देखिए तिकोनाकार है, तिकोनाकार होता है और जिसकी चोटी टॉप उसकी कैसी होती है? नुकीली होती है। इसे हम क्या कहते हैं? पर्वत या माउंटेन कहते हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट फॉर्म आप देखिएगा, ये एक पर्वत है, ये सिंगल पर्वत है ना। जब यही पर्वत जो है वो समूह में होते हैं, ये देखिए ये लगातार कई पर्वत है ना, 1 2 3 4 5 6, ये लगातार कई पर्वत हैं। तो एक से अत्यधिक पर्वत का समूह एक साथ होता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? एक पारिभाषिक रूप में देख लीजिए उसे, समूह में स्थित पर्वतों को पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या ये फॉर्म क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए नेक्स्ट है हमारा हिल या पहाड़ी। हिल का स्वरूप कैसा होता है? माउंटेन की तरह ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? पर्वत और पहाड़ी में अंतर क्या है? वो बड़ा होता है और जो पहाड़ी होती है वो पर्वत या पर्वत से, माउंटेन से छोटी होती है। इसकी ऊंचाई पर्वत से कम होती है। समझ में आ गया? तो ये हुआ आपका पर्वत और पहाड़ी में अंतर। नेक्स्ट देखिएगा, वैली मीन्स क्या होता है? घाटी का निर्माण कैसे होता है? जब चट्टानों के भ्रंशित या खंडित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से घाटी का निर्माण होता है। हमारे यहाँ पर क्या था? पर्वत ही था, लेकिन ये पर्वत में क्या हुआ, जैसे भूमि के अंदर हलचल होती रहती है, तो जब भूमि के अंदर हलचल हुई तो हलचल होने से या तो यहाँ की भूमि धंस गई या तो यहाँ की भूमि ऊंची उठ गई, है ना। रूप के धंसने या ऊपर उठने से क्या हुआ? इस प्रकार की आकृति का, कुछ ऐसी आकृति का निर्माण हो गया कि समतल हो गया यहाँ का एरिया। पर्वतों के बीच में इस प्रकार की आकृति का निर्माण जमीन के चट्टान के भ्रंशित होने के कारण, टूटने के कारण इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है, या तो जिसे हम वैली या घाटी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, प्लेन आपको पता है, आप प्लेन पार्ट में ही रहते हैं। प्लेन मीन्स क्या होता है? मैदान। प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। ये देखिए, ये मैदान का स्वरूप है, ये प्लेन होता है। ठीक है, तो आप जाते हो, कहते हो मैं मैदान में खेलने जा रहा हूँ, कहते हैं ना। तो मैदान क्या होता है? इस प्रकार से समतल स्वरूप जो होता है, जमीन का जो समतल स्वरूप होता है उसे मैदान कहते हैं। तो इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं क्योंकि आप प्लेन एरिया में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक और फॉर्म आता है प्लेट्यू का, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? पठार। पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। अब देखिएगा आप, पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है? पर्वत मैंने आपको बताया, जमीन से उठी हुई आकृति जो कि तिकोनाकार होती है, हाँ, और ऊपर से उसकी चोटी कैसी होती है? नुकीली होती है। यहाँ पे देखिए, ये पठार जो होता है, पठार भी जमीन से, समतल जमीन से ऊंची उठी हुई आकृति होती है।
जमीन से ऊंची उठी हुई आकृति होती है, लेकिन इसका जो टॉप होता है, ये जो चोटी का हिस्सा होता है, वो चौरस या चपटा होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कैसी है ये? चपटी है। कैसी है ये? चपटी है। और इस प्रकार से, लेकिन और जो इसका किनारा होता है ना, किनारा क्या होता है? खड़ा ढाल। किनारा इसका कैसा होता है? खड़ा ढाल होता है। देखो ऐसे करके खड़ा ढाल, ठीक, ये खड़ा ढाल है। और ऊपर इसकी टॉप कैसी होती है? चपटी या चौरस होती है। और इसकी ऊंचाई जो है वो पर्वत से नीची या निम्न होती है। बात समझ में आया आपको? आइए एक और लैंडफॉर्म हम लोग जानते हैं, डेल्टा के बारे में जानते हैं। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो डेल्टा प्रायः उस भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। इसका आकार साधारणतः त्रिभुज जैसा होता है। डेल्टा का निर्माण नदी के द्वारा लाए गए अवसाद जो एक जगह पे आकर के क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। अवसाद किसे कहते हैं? अवसाद क्या होते हैं बताइए? कंकड़, पत्थर, जो कुछ भी मिट्टी के साथ में मिट्टी अपने साथ बहा करके लेके आती है, ठीक है, और फिर ला करके एक जगह पर, जैसे जमीन उबड़ खाबड़ हुई, तो वो अवसाद क्या होते हैं? एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जमीन का फॉर्म दिखाई देता है, ये भूमि है। ये जो आपने इस तरह से बनाया है, ये क्या है? भूमि है। और ये जो साइड में आपने ब्लू कलर से बनाया है, ये क्या है? नदी की धाराएं हैं। ठीक है, ये नदी बह रही है और अपने साथ जो अवसाद लेकर के आई थी वो इस जगह पर उसने आकर के एकत्रित कर दिए और कुछ ऐसा तिकोनाकार स्वरूप जो है उसने बना दिया। ठीक है, तो ये तिकोनाकार स्वरूप जो है वो डेल्टा कहलाता है। तो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के एकत्रीकरण से जो ये त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, इस त्रिभुजाकार आकृति को ही हम डेल्टा कहते हैं। ओशन, महासागर। देखिए, ओशन, महासागर खारे पानी का संग्रह होता है जो पृथ्वी की सतह पर विशाल बेसिन में निहित है। आप बताइए, पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 3/4 भाग जल है। तो ये जो आपने नीला नीला दर्शाया है, ये जो नीला नीला आपने दर्शाया है, ये क्या है? ये जल भाग। ठीक है, 3/4 का अर्थ क्या हुआ कि किसी भी चीज के 4 बराबर हिस्से कर दिए जाएं और उसमें से 3 हिस्सा ले लिया जाए। आप सोचिए कि पृथ्वी के विशाल भूभाग पर लगभग 75% हिस्से पर जो है वो क्या है? जल ही जल। केवल 25% भाग ही हमारा क्या है? भूमि का। ठीक है, जिस पर आप विभिन्न लैंड फॉर्म्स जो है वो देखते हैं। तो हाँ, जो स्थल रूप है और इस पर आप विभिन्न प्रकार के, यही केवल लैंड फॉर्म्स नहीं होते हैं, इनके अतिरिक्त भी लैंड फॉर्म्स होते हैं जिनका कि इसमें हम लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया है। तो टीले बन जाते हैं, झील बन जाती है, ये सब भी बन जाता है ना, इसमें हमने प्रदर्शित नहीं किया। तो हम अपने मॉडल में जो हमने प्रदर्शित किया है, हम केवल उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो केवल यही लैंड फॉर्म्स होते हैं, यही नहीं जानिएगा, हमारी पृथ्वी की पर स्थल रूप विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो एक स्थल ऐसा भी है जो समतल जमीन से निचला है और जिसके विशाल भूभाग में पानी भरा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? महासागर या ओशन कहते हैं। चलिए, एक नेक्स्ट स्वरूप आपने ये भी देखना है। नेक्स्ट देखिएगा, आइलैंड या द्वीप। पृथ्वी पर स्थित छोटे भूखंड जो चारों ओर जल से घिरे होते हैं, द्वीप कहलाते हैं। द्वीप किसे कहते हैं? पृथ्वी का स्थल रूप, ये पृथ्वी पर जो ये भूखंड है, जमीन का ये खंड है और ये खंड क्या है? चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। आप देखिए, चारों ओर से क्या घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है। पृथ्वी का वह छोटा सा भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, उसे द्वीप कहते हैं। एक और देखिएगा, ये द्वीप है। और एक और चीज सुनिएगा, इसमें कहा कि भूखंड जो छोटा हो। अब मैं आपको बता रही हूँ, पृथ्वी पर स्थित बड़ा भूखंड, थोड़ा बड़ा भूखंड जो अगर ये छोटा है तो इसे हम आइलैंड या द्वीप कहेंगे, लेकिन अगर ये भूखंड बड़ा है आकृति में और चारों ओर पानी से घिरा हुआ है तो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप, देखिए अंतर समझ लीजिएगा, द्वीप और महाद्वीप का अंतर भी इसी में समझ लीजिएगा। पृथ्वी पर स्थित छोटा सा छोटा भूखंड जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। और महाद्वीप के विषय में जानिएगा कि पृथ्वी पर स्थित बड़ा भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे महाद्वीप कहते हैं।
बात समझ में? द्वीप और महाद्वीप का अंतर समझ में आया? पहाड़ और पर्वत और पहाड़ी का अंतर समझ में आया आपको? चलिए आप में से कोई एक बताए द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर होता है? पृथ्वी पर स्थित छोटे भूखंड जो चारों ओर पानी से घिरे हों उसे हम द्वीप कहते हैं। हाँ। तथा पृथ्वी पर स्थित बड़े भूखंड जो पानी से चारों ओर से घिरे हों उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं। वेरी गुड। चलिए ये बताइए पर्वत बताइए। चलिए पर्वत उसे कहते हैं माउंटेन, यानी समतल जमीन से ऊंची आकृति, आकार की आकृति और ऊपर से उसकी चोटी नुकीली होती है, उसे हम माउंटेन या पर्वत कहते हैं। गुड। तो पर्वत जब समूह में स्थित होते हैं तो हम उन्हें पर्वत श्रेणी या माउंटेन रेंज या पर्वत श्रृंखला कहते या हैं। पर्वत श्रृंखला कहते हैं। वेरी गुड। अब हिल क्या होती है? सामान्यतः धरातल से ऊंची तथा पर्वत से कम ऊंचाई वाली स्थलाकृति को हम पहाड़ी या हिल कहते हैं। वैली यानी घाटी का निर्माण चट्टानों के टूटकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम वैली या घाटी कहते हैं। प्लेट्यू या पठार किसे कहते हैं? समतल धरातल से ऊंची आकृति जिसकी चोटी चपटी या चौरस होती है, उसकी ढाल जो खड़ी होती है उसे हम पठार कहते हैं। बताइए डेल्टा किसे कहते हैं? नदी द्वारा लाए गए अवसादों से इकट्ठा होने से जो त्रिभुजा आकृति का निर्माण होता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। जो है मैदान किसे कहते हैं? भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। ओशन। ओशन बता दीजिए। महासागर क्या होता है? कितना भाग पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 3/4 भाग जल है और 1/4 पृथ्वी पर स्थल है। ये आपको पता है। अब महासागर क्या होता है? महासागर खारे पानी का संग्रह होता है। हाँ। जो पृथ्वी की सतह पर विशाल बेसिन में निहित हुए है। पृथ्वी के स्थल रूप समझ में आए हैं? केवल यही स्थल रूप नहीं होते हैं, इनके अतिरिक्त भी आपके बहुत से स्थल रूप हैं। पृथ्वी के रूप आपने बनाए हैं। ये आपको क्लियर हुए?